लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। एक एरे आपको दिया है, एरे में आपके पास 10 नंबर्स हैं। आप एक एरे में आप 10 नंबर्स लो, उन 10 नंबर्स में रैंडमली आप वैल्यूज़ को प्लेस करो और उन 10 नंबर्स में से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक मेमोरी लोकेशन पे आप 10 नंबर्स को स्टोर करो और एक काउंटर डिफाइन करो जो कि उन 10 नंबर्स को हम काउंट कर सकें कि कितनी बार हमारा लूप जो है वो लगा है। तो दो नंबर्स को कंपेयर करो, एक नंबर आप अक्यूमुलेटर में लो, दूसरा नंबर आप उस मेमोरी लोकेशन जो आपने असाइन किया है चल पेयर को, उस मेमोरी लोकेशन से लो। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये वाइट बोर्ड पे हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एच एल पेयर को हम इनिशलाइज करेंगे। एच एल पेयर को इनिशलाइज करेंगे 8500 मेमोरी लोकेशन से। तो हमारा जो एच एल पेयर है उसमें मेमोरी लोकेशन 8500 इनिशलाइज हो जाएगी और यहाँ पे हम 10 नंबर स्टोर करेंगे 1 से लेके 850A तक। तो ये 10 नंबर्स हम रैंडमली प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे MBI B09 हैक्स, तो B हम एक काउंटर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमने कंपेयर करना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में से आप कंपेयर करोगे बड़ा कौन है तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि 04 बड़ा है। तो अगर 04 बड़ा है तो इसको कंपेयर करने के लिए हम टोटल कितने नंबर्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, n-1 नंबर। टोटल अगर 10 नंबर्स हैं तो n-1 क्या होगा, 9 नंबर्स। मतलब हमारा काउंटर कितने टाइम चलना चाहिए, 9 टाइम हमारा काउंटर चलना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी रजिस्टर्स को हमने इनिशियलाइज किया 09 से। एच हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। 8085 में जो भी आप वैल्यू प्लेस करते हो वो हेक्साडेसिमल में प्लेस होती है। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं एच एल पेयर को LXI H8500 हैक्स। तो LXI क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शन है? LXI होती है जब भी आप 16 बिट एड्रेस या डाटा को आपने किसी रजिस्टर में स्टोर करना है तो हम LXI यूज़ करते हैं। H रिप्रेजेंट करता है एक पेयर, 16 बिट को स्टोर करने के लिए एक हायर ऑर्डर होगा, एक लोअर ऑर्डर होगा, इसलिए दो रजिस्टर्स को हम मिला के HL पेयर इसमें 8500 वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं। तो HL पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो HL पेयर में आप 8500 मेमोरी लोकेशन से उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट आप मूव कर रहे हो मेमोरी से डाटा अक्यूमुलेटर में। अब एम में क्या वैल्यू है? HL पेयर को आपने इनिशियलाइज कर दिया है 8500 से। अब M में क्या वैल्यू है? 8500 एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है M। तो M किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट 03 को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, जो 03 वैल्यू है वो अक्यूमुलेटर में प्लेस हो जाएगी। तो यही फर्स्ट जो 03 वैल्यू है वो अक्यूमुलेटर में चलेगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपने दो नंबर को कंपेयर करना है। फर्स्ट नंबर आपका कहाँ पे आ गया? अक्यूमुलेटर में आ गया। अब सेकंड नंबर को आपने फर्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने HL पेयर में 8500 वैल्यू ली है उसको 1 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि जो नेक्स्ट डाटा है वो 01 लोकेशन पे स्टोर है। तो अभी हमारा HL पेयर कहाँ पे है? 8500 पे है, इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं और 1 ऐड करने पे हमारी मेमोरी लोकेशन 8501 होगी। और वो किसको पॉइंट कर रहा है? 8501 04 मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट HL आपका क्या हो गया? 8501। HL पेयर में वैल्यू क्या होगी? 8501। अब कंपेयर करोगे आप किसको? अक्यूमुलेटर को किससे? मेमोरी लोकेशन से।
तो एक वैल्यू आपके पास 03, ये वैल्यू आपके पास एक्यूमुलेटर में है, और ये वैल्यू आपके पास किस में है, मेमोरी लोकेशन में। एम रिप्रेजेंट कर रहा है एच एल पेयर को। एच एल पेयर क्या है, जो आप मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ से दोनों को आप कंपेयर करोगे, तो अगर जो भी वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। जंप इफ नो कैरी। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 03 हमने लिया यहाँ पे, तो 03 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं 04 से, तो इसको कंपेयर करने पे आप क्या करोगे, यहाँ से ये कैरी जनरेट हो जाएगा। यहाँ से जो आपका कैरी है, ये कैरी जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस कैरी को जनरेट होने पे आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे मूव करोगे। अगर आपकी वैल्यू 04 बड़ा है 03 से, तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। अक्यूमुलेटर में आप 04 डाल दोगे और 03 को आप कहीं दूसरी जगह पे डाल दोगे। तो यहाँ पे JNC इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, जंप इफ नो कैरी। नो कैरी, अगर कोई कैरी नहीं होगा, कैरी कब नहीं होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो कैरी नहीं होगा। जंप इफ नो कैरी कहाँ मूव करो, नेक्स्ट लोकेशन पे हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है हमने किसको, एच एल पेयर को। एच एल पेयर को इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, जो मेमोरी लोकेशन है वो नेक्स्ट पे पॉइंट करेगी। डिक्रीमेंट बी को हमने डिक्रीमेंट किया है, अभी 09 वैल्यू है, डिक्रीमेंट करने पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 08 वैल्यू हो जाएगी। JNZ बैक, जंप इफ नॉट 0। अब यहाँ पे बी को हम चेक कर रहे हैं, बी की वैल्यू 9 है, डिक्रीमेंट करने पे बी की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, मगर ये 0 के बराबर नहीं है, जंप इफ नॉट 0। तो आप कहाँ मूव करोगे, दोबारा से बैक पे मूव करोगे। अभी कंपेयर एम, अभी आप किस मेमोरी लोकेशन पे है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आप पॉइंट कर रहे हो, तो उसमें दोबारा से आप कंपेयर करोगे। अगर तो हमारा नंबर बड़ा है तो कैरी जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा तो आप क्या करोगे, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में वैल्यू को प्लेस कर दोगे, मतलब हमने इंटरचेंज कर देना है, ये वैल्यू वो बड़ी वैल्यू ऊपर ले लेनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, उसके बाद दोबारा से आप इंक्रीमेंट करोगे, फिर आप जो बी रजिस्टर है उसको, लास्ट टाइम 08 हुआ था, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, 07 हो जाएगा। 07 हमारा ये हो जाएगा। 07 आपका 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से बैक जाओगे। अब 07 लोकेशन पे आप कंपेयर कर रहे हो, अगर 07 लोकेशन जो आपकी मेमोरी, जो 07 जो आपका काउंटर है, उस काउंटर पे जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा 8003, उस 803 पे अगर वैल्यू आपकी बड़ी है तो कैरी जनरेट होगा। अगर कैरी जनरेट होगा तो उसको अक्यूमुलेटर में आप प्लेस करोगे, ठीक है। अक्यूमुलेटर में प्लेस करने पे दोबारा से आप इंक्रीमेंट करोगे एच को, तो नेक्स्ट 8004 पे आप मूव कर जाओगे। डिक्रीमेंट करोगे बी को, नेक्स्ट टाइम आप 7 से 6 लोकेशन पे मूव करोगे, तो काउंटर हमारा 6 हो जाएगा। 6 होने पे दोबारा से आप बैक कर जाओगे। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस रहेगा। एक वैल्यू आपकी अक्यूमुलेटर में ऑलवेज रहेगी, ऑलवेज आपका बिगर नंबर यहाँ पे रहेगा अक्यूमुलेटर में, और जो भी आपका दूसरा डाटा है, वो दूसरा डाटा आपको मेमोरी लोकेशन से यहाँ पे कंपेयर करोगे आप। अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होता है तो आपने अक्यूमुलेटर में वैल्यू प्लेस करनी है, अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट के साथ उसको कंपेयर करोगे। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी b की वैल्यू इक्वल टू 0 ना हो जाए, ठीक है। अगर b की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है, b की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो आप कहाँ पे मूव करोगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करोगे। अगर b की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आप कौन से इंस्ट्रक्शन पे मूव करोगे। अभी मान लो इस केस में लास्ट आपका b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हो b को, तो b की वैल्यू होगी हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो जंप इफ नॉट 0 बैक, तो b की वैल्यू 0 है या नहीं है,
तो अभी इस केस में तो ज़ीरो है, तो अगर ज़ीरो है तो आप क्या करोगे, बैक नहीं जाओगे, डायरेक्ट आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाओगे। आपने स्टोर करना है बिगेस्ट नंबर कौन सी लोकेशन पे, 850A लोकेशन पे। तो जो आपका ये बिगर नंबर होगा, तो इसमें से मान लो ये 08 बिगर नंबर है, तो ये 08 आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इक्वल टू 08 आपका स्टोर हो जाएगा। RST5 हम यूज़ कर रहे हैं, RST भी यूज़ कर सकते हो इसमें, HLT भी। तो RST आप यूज़ कर रहे हो 5, तो इससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इंस्ट्रक्शन सेट लास्ट टाइम मैंने बताया था 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं। तो ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे 8000 पे अगर हम स्टोर करते हैं प्रोग्राम को, तो फर्स्ट जो डाटा होगा 8000 पे आएगा। जैसे मान लो MBI-B ये हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन कौन सी लोकेशन, पहले लोकेशन तो 8000 ये ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद 019 ये डाटा भी ले रहा है, तो 081 भी ये ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट LXI H 8500, LXI H ये एक ऑपकोड ऑक्यूपाई करेगा, 8002 पे आएगा, कॉमा उसके बाद 85 ये भी 8 बिट है, ये आपका नेक्स्ट 8 बिट ऑक्यूपाई करेगा, फिर 00 फिर ये आपका नेक्स्ट ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आप कौन सी होगी, मूव A, M, ये कंप्लीट आपके पास 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 8005 मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होगा। INX H ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे आपकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, 8006। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करोगे। तो जो सिमुलेटर है उसमें सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस को कैसे आप स्टोर करते हो, इसके लिए आपको फाइंड आउट करने होते हैं ऑपकोड। तो ऑपकोड की शीट आपकी बुक के बैक साइड में मिलेगी। उस ऑपकोड शीट पे MBI-B 09 इसका आप ऑपकोड फाइंड आउट करो। उस ऑपकोड को आप जो आपका इमुलेटर है या सिमुलेटर है या आपकी किट है उसके ऊपर आप प्लेस करोगे। इस ऑपकोड को प्लेस करने के बाद आप स्टेप्स फॉलो करोगे। तो वो स्टेप्स भी दिए होंगे, पहले हम रीसेट करते हैं, फिर मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करते हैं, उनमें कंप्लीट प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर डाटा हम असाइन करते हैं। जैसे 8500 पे हमने डाटा प्लेस किया, तो डाटा प्लेस करने के बाद हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। एग्जीक्यूशन करने के बाद हम चेक करते हैं अपना जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम 8085 में लार्जेस्ट नंबर इन एरे हम फाइंड आउट कर रहे थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक एरे आपने डिफाइन किया हुआ था, उस एरे में आपने 10 नंबर्स लिए थे, हमें एक काउंटर चाहिए था जो हमें कंपैरिजन करे। तो काउंटर हमने n-1 टाइम इक्वल टू 9 ले लिया, क्योंकि 10 नंबर है तो काउंटर आपका 9 टाइम चलेगा। अब एक नंबर तो ऑलवेज आपका कहाँ रहेगा, अकोमोडेटर में रहेगा, और दूसरा आपने HL पेयर से मेमोरी लोकेशन को इनिशियलाइज किया था, तो दूसरा नंबर ऑलवेज कहाँ रहेगा, मेमोरी लोकेशन में। अगर तो नंबर बड़ा होगा तो जब कंपेयर करेंगे तो कैरी जनरेट होगा, तो कैरी आपका कहाँ पे आएगा, जब कैरी जनरेट होगा तो क्या होगा, तो आपने जो भी डाटा है, जो मेमोरी का डाटा है, M का डाटा है, उसको आपने अकोमोडेटर में प्लेस कर देना है, मतलब बिगर नंबर आपका अकोमोडेटर में ऑलवेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से इंक्रीमेंट करोगे HL पेयर को, जैसे हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे किया, HL पेयर को इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट किया काउंटर को, तो ये काउंटर ऑलवेज आपका डिक्रीमेंट होगा 1 टाइम। तो जब तक आपका 10 लोकेशन से डिक्रीमेंट नहीं कर लेता तब तक ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। जब इसकी वैल्यू b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप इस लूप से एग्जिट कर जाओगे, और जो भी बिगेस्ट नंबर होगा वो अकोमोडेटर में होगा, उस अकोमोडेटर को आप डायरेक्टली स्टोर करोगे मेमोरी लोकेशन में।